साथियों आप लोग शेयर करके इको गार्डन हजारों की संख्या पहुंच चुकी है, 1000-2000 संख्या फिर रणनीति बन रही है, फिर एक बार बड़ा घेराव होगा। साथियों आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए, लखनऊ के आसपास के साथी जो भी हैं। ये देखिए साथियों कोई काबू नहीं है, कूद करो देखते आओ। सर निवेदन है सर मारा गया सर, हमारे साथियों को मारा गया सर, हमारे साथियों को मारा गया सर, हमारे साथियों को मारा गया, इको गार्डन को मारा गया सर। सर 6 किलोमीटर तक चल के आए हैं। अरे आप लोग मार रहे हैं हमारे साथियों को। अरे तो क्या मार देंगे आप, मार देंगे, धक्का दे देंगे, धक्का दे देंगे क्या, खा जाएंगे क्या? अरे सर गार्जियन है हमारे, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, जब योगी डरता है। एक मिनट ऐसे लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा में जब लड़ता है पुलिस को आगे करता है। सर 22 हो गया। इन लोगों सुनकर के समस्या का निष्पादन बगल हो जाए। पुलिस को आगे करता है। कवरेज न्यूज गाजियाबाद। देखो साथियों युवा नाराज है, युवा मतलब इतनी ज़्यादा आई है लखनऊ में। आज एक ही मांग है, नई शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति जारी है, एक ही मांग है। देखिए आप लोग शेयर करते रहिए। एक मिनट भाई, सर के बाद नहीं चाहिए। हमें चाहिए रोजगार, 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 हमें चाहिए बैठ जाओ बैठ जाओ कोऑपरेट कर लो भैया, 6 किलोमीटर से चल बताना चाह रहे हैं। उनकी बात गंभीरता सुनिए, काहे एनर्जी लॉस कर रहे हैं? एनर्जी कहाँ दिखाना, बाहर दिखाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 6 किलोमीटर से चल के आए हैं, पैदल पैदल बात ही करने के लिए आए हैं। सुनिए सर की बात। हमें चाहिए रोज। देख रहे हैं साथियों पुलिस की ये दशा है, हमारे भाइयों पे लाठीचार्ज की जा रही है। कौन कर रहा? और ये कमिश्नर साहब आए हुए हैं। बिना खाना पानी खाए सुबेरे से चली खाई भी। कमिश्नर साहब आए हुए हैं। हाँ एसपी, एक फुल एसपी है कमिश्नर एक कमिश्नर आए थे चले गए पीछे, वो भी पैदल में थे, लेकिन 4 बाग में जाम किया ना बच्चे। 4 बार में जाम हो भैया फोर्स हर जगह एकदम, हर जगह फोर्स सक्रिय है एकदम। अरे हम लोग भी वो 4 बगवे दे आए, फिर हम विश्वास करके घर चले आए। अब हम लोग यहाँ आ गए। भाइयों स्थिति बहुत हाथ से, मतलब
बेकाबू कर दिया प्रशासन ने। लाठी चार्ज किया, जगह जगह लाठियां चार्ज की। पूरा लखनऊ जाम रहा। 4.5 घंटों तक विधानसभा गेट नंबर 1 जाम रहा। अभी हमारे कुछ भाई लखनऊ चारबाग स्टेशन के पास जाम किए हुए हैं और कम से कम ये 5,000 की संख्या में, 5 से 10,000 की संख्या में इको गार्डन में हम फिलहाल मौजूद हैं। एएसपी साहब, आरएएफ, पीएससी सारी लग चुकी है। बस हमारा एक ही मुद्दा है, नई शिक्षक भर्ती। 97,000 शिक्षक विज्ञप्ति जारी करो। प्लीज़ भाई आप लोग सपोर्ट करिए सरकार। आए हुए हैं, देखें क्या पॉजिटिव बातें करते हैं। पॉजिटिव बातें भी होती हैं या निगेटिव ही होती हैं। देखिए सर से आप लोग मिलिए। मछली बाजार तरह चिल्लाने लगते हैं। मास्टर के यही गुण है, आप नेतृत्व करते हैं तो बोलिए, एक लोग बोलिए ना, अपनी बात एक लोग उठाते हैं, 100 लोग नहीं चिल्लाते हैं। माई से कह हमारा वजी है, शांत रहो। मंत्री सुनो, आपसे एक बोलना है। हाँ ठीक भाई सुनो, आपसे एक बोलना है, आपसे एक की बात सुनो, उसके बाद सर की बात सुनो, उसके बाद बाहर आइए, आप लोग एक दूसरे को आरोप सर बोलो, चलिए भैया, अरे आगे बात दीजिए वरना नहीं बनना। अरे ऐसे बोलने सर। अभिषेक प्रोटोकॉल अरे भैया ले भैया चला जाए, पकड़ना। सब लोग शांत हो जाइए। मेरे प्यारे युवा साथी, पैर पकड़ ले तब शांत हो जाएंगे। हो जाएंगे। अजय सर शांति बना लीजिए। अगर कोई बोल रहा बात कर रहा है तो कॉपरेट नहीं कर सकते। बिना इनके माध्यम से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए इनकी हम हर बात का सब जवाब देंगे। आप हर बात का जवाब इग्नोर कर दो भाई। अब आप लोग बैठिए। सब लोग शांत बिल्कुल। युवा मित्रों, आप लोग अपनी ये 97,000 विज्ञापन के लिए 97,000 विज्ञापन के लिए आप वहां तक गए। मैं वहां पर पहुंच करके आप लोगों से अनुरोध करके कुछ पैदल, कुछ गाड़ियों से और कुछ पैदल सब लोग मेरे साथ आए। सब लोग थक गए होंगे। मैं आप हर चीज का काट करेंगे तो नहीं, बोलने दो, पूरी बात कंप्लीट कट नहीं होता कि आप एक ये संभव नहीं है। आप लोग सब लोग यहाँ पर आए,
शांतिपूर्वक आप यहाँ बैठे रहे। हमने वहाँ भी आपसे अनुरोध किया था कि 5 लोग आप अपना नाम दे दीजिए, मेरे साथ चलिए। वरिष्ठ अधिकारी, इस शासन के वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी के पास मेरी वार्ता हुई है। हम उनके पास जाकर के आपके इस समस्या को वहाँ पर रखवाएंगे। जो उनका आश्वासन होगा वो आप फिर आकर के अपने लोगों में अवगत कराएंगे। इस बेसिक का जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग हो गई है हमारी। आपको ये लगता है कि मीटिंग हो गई है, लेकिन मेरे साथ मीटिंग होने का मतलब, क्योंकि मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ सड़क पर, उसका अर्थ दूसरा होता है। मैं इस बात को कहूँगा कि साहब इनको आप ऐसी कोई बात बताइए, ऐसा समाधान बताइए जिससे इनके हित की बात, ये बात मैं कहूँ। आप ये कह रहे हैं कि एक बार बात का, आप विश्वास रखिए कि पिछले 1.5 सालों में विभिन्न लोगों की समस्याओं के लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार वार्ता करने के बाद उनकी समस्याओं में का समाधान हुआ है। 100% मैं किसी का, चूंकि हर विभाग के समस्याओं से मैं अवगत नहीं हूँ, जो आता है उसको मैं समझ करके उनके पास अपनी बात रखता हूँ। क्योंकि कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। आप सड़क पे आएंगे, जितनी बार आएंगे उतनी बार हम मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप सब युवा हैं, हमारा और आपका सबका भविष्य, मेरा भी भविष्य है, आपका भी भविष्य है। मैं एक नौकरी शुदा हूँ, आप नौकरी के अंतिम पावदान पर है कि आपको मिल जाएगी, इसलिए अपना होश मत खोइए। देखिए मेरे पास सुन लेने दो, मेरे इस तरह के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए बार बार ये आपको अपनी बात रखना पड़ेगा। ये शर्त मत रखिए। हम लोग भी नौकरी, जब आप जिस दिन आ जाएंगे आप कहेंगे इसी विद्यालय में मुझे नौकरी करनी है, ये शर्त नहीं होता। जिसको चलाना होता है बीएसए या उससे ऊपर या और ऊपर, उनको तय करना होता है कि कहाँ किसको रखें। एक सिस्टम बनाना पड़ता है। बहुत समस्या किसी की रहती है, फिर उसमें थोड़ा सा नियम शिथिल करते हुए, लेकिन उसको आधार न बनाया जाए ऐसा लिखते हुए किया जाता है। हर आदमी आप शिक्षक हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी समस्याओं का उसी दिन समाधान। एक लेवल की समस्या का समाधान आपके नौकरी का, आपके बेरोजगारी का समाधान होता है, लेकिन दूसरे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इसलिए जीवन में सदैव धैर्य रखना पड़ता है, और जो धैर्य रखता है वही प्रगति के पथ पर जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ बार बार कि आप कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि मेरा काम कानून व्यवस्था संभालना है। जब भी आप सड़क पर आएंगे तो मैं आऊँगा, आपसे अनुरोध करूँगा। फिर आप नहीं मानेंगे तो जो मेरे पास प्रोसीजर है, जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, मैं उसको फॉलो करूँगा। क्योंकि जैसे आप ये कहते हैं कि मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है वहाँ जाने का, तो फिर मेरा भी कानूनी अधिकार है वहाँ पर उस काम को करने का। इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी अपने भाई के साथ कोई भी ऐसी बात हो जो उसके प्रगति के लिए बाधक हो। पहली बात, एक सिद्धांत मान लीजिए, मैं किसी भाई के पास ऐसा कोई काम करने के लिए इच्छुक नहीं रहता है। आपकी समस्या है तो मैं बार बार, आप ही की समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश में संगठन जो नौकरी है ना, जो नौकरी किए वो भी कम से कम बहुत ज्यादा की संख्या में यहाँ धरना दिए, वो भी जाकर के उनसे मिलवा करके उनका आश्वासन दिलवा करके उनका समस्या का समाधान करवाए। उनको आश्वासन मिला, वो अपने घर, ऐसा नहीं आप कल आ जाएंगे तो आपको तमाम समस्याएं आएंगी। ठीक है, आपकी आज की समस्या आपकी बेरोजगारी है, आपको रोजगार मिलना चाहिए, ये ठीक है, ये बात कोई गलत नहीं है। और कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी शासन ये नहीं चाहती है कि अपने लोगों को रोजगार न दिया जाए। ये अलग बात है कि वो तय करके एक मानक तय करेगी, उसी मानक के आधार पर नियम करेगी, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा विषय पुलिस का, मेरा विषय कानून व्यवस्था का। लेकिन मैं आप साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपके 5 लोग नाम छांट लीजिए, 5 लोगों के साथ वरिष्ठ से बदल, और ये मत कहिए कि नहीं यही आए, ये शर्त कभी नहीं। आप नौकरी पा जाएंगे तो कहेंगे इसी विद्यालय में नौकरी करेंगे, इतनी जगह करेंगे, ये संभव नहीं हो पाता। यदि आप अपने घर का एक छोटा सा घर ले लीजिए, एक पिता के 4 बच्चे हैं तो उसको सबको देखना पड़ता है कि किसको कब क्या देना है, इसलिए बार बार आपसे अनुरोध है। और मैं बता दूं, ये राजधानी है, राजधानी का कानून व्यवस्था आप भी जानते हैं कि बेहतर होना चाहिए। आप अपने यहाँ कम से कम 50,000 व्यक्ति, 50,000 जो
स्वास्थ्य कारणों से अपने ये राजधानी में विभिन्न अस्पतालों के लिए आता है, यदि कोई एक रोड बाधित करते हैं तो उसको असुविधा होकर के कोई अनहोनी हो सकती है। उसके जिम्मेदार डायरेक्ट मुझे बताया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी आप क्या कर रहे थे। तो ऐसा कृपा करके सारे युवा साथियों से अनुरोध है, ऐसा कुछ काम मत करिए, क्योंकि जिम्मेदारी फिर कानून तय करता है, चाहे मैं हूं या मेरे अगर कोई हो, वो सब हर आदमी तय करता है। आप मेरे जगह पर आ जाइए, आप यही कहेंगे, आप समझाएंगे, बुझाएंगे और कहेंगे ऐसा मत करिए, एक जगह जाइए। और मैं ये बता दूं, पूरे हजरतगंज के विधान भवन से लेकर के पूरा 2 किलोमीटर का एरिया हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। सबको मैं बार बार अनुरोध करके, और ये नोटिफाइड एरिया है धरना प्रदर्शन का, जहाँ पर आप इस समय है, यहाँ पर ले आकर के, और मैं साइड दे दूंगा, रिट नंबर दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। हम लोग सबको अनुरोध करके यहाँ लाते हैं, नहीं होता है नोटिस देते हैं, फिर वो तिलमिलाहट होती है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी अपने युवा साथी के किसी भी विकास में हम बाधा करें, और कोई भी सरकार नहीं चाहती। इसलिए आपसे अनुरोध है, बार बार अनुरोध है, बार बार अपील है, आप अपनी बात लोकतांत्रिक ढंग से रखिए, यहाँ रखिए। अभी आप 5 लोग नाम निकाल लीजिए, नाम मुझे नाम, मोबाइल नंबर, पता दे दीजिए, हम वहाँ पर लेकर के जाएंगे, वार्ता कराएंगे। इसके अलावा और कोई तरीका डेवलप नहीं हो सकता। अचानक ये कहिए कि फला लोग आ जाए, फला ये व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ये नहीं है। आप अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, संविधान भी कहता है, आपकी बात रखी जाएगी, लेकिन शासन प्रशासन जो इस बात को देखता है, वो समय स्थान वो तय करता है। सर हम ये चाहते हैं कि एक आदमी बोले, एक आदमी बोले, सर अब नहीं नहीं, देखिए आप इस तरह की बात करेंगे कि हम कुछ भी नहीं सुनेंगे, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। हम आपके साथ हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके समस्याओं को ऊपर उठाना और उसको ले जाना। सर हम ये चाहते हैं कि हमारी मुलाकात शिक्षा मंत्री से कराए। मुझसे बस एक ही प्रश्न करना है कि भैया आप नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देना आप दे दो, हम चले जाएंगे। देखिए ये सर हम लोग का बहुत सहयोग कर रहे हैं, सरकार हमेशा योगदान रहा गार्जियन के तौर पे, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सीधे सत्ता में भेजा चाहिए। उसके बाद हम कहना चाहेंगे प्रशासन से कि हमारे बड़े भाई रमाकांत भैया हमारे सबसे बड़े भाई इसमें बहुत बड़े हैं। हमको भी सर ये देखिए मारा गया जैकेट फट गई। प्रशासन से ये उम्मीद नहीं है कि इस तरीके से हम लोगों के साथ कोई रवैया किया है। हम लोग के लिए धरने में यदि ऐसा आपका जैकेट फटा है तो दुखद है, मैं बता रहा हूँ। विकास भाई का भी पूरा फट गया जैकेट। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जब हम आपसे डायलॉग करने आते हैं तो आप मेरा भी सहयोग करें। मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैं आपके बीच में आया तो मेरी बात आपको सुननी चाहिए। बैठ जाओ पहले। फिर बचपना वाली हरकत शुरू कर दी है ना आप लोग। बात सुनिए, कोई बोल रहा है नहीं है, आपको बार बार बात रखनी पड़ेगी और बार बार हम लेकर के चलेंगे। हम पीछे हटे, साथियों हम आपकी बात पुलिस प्रशासन मिलाने के लिए तैयार हो रही है। निश्चित रूप से 5 सदस्यीय टीम कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से मिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं मिलना है, मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी से मिलना है और लिखित आश्वासन चाहिए। साथियों इसके लिए हम लोग लगातार डटे हैं लखनऊ में, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाता है। हम लोग एक ही मांग है, लिखित आश्वासन देने। एक मेरे युवा साथी का ये कहना है कि शिक्षा मंत्री से मेरी वार्ता करा दीजिए। मैं यहाँ से निकल करके, आप विश्वास करिए मेरा, मैं यहाँ से निकल करके उनको समय लेकर के आज से, चूंकि आज मैं अभी उस पर काम नहीं किया हूँ, आज से निश्चित रूप से मैं आपसे अवगत करा दूंगा तो कहाँ मिलेगा। सर शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर हो गया। ये दोनों बात मेरी बात सुन लीजिए, अब दोनों बात मत करिए। यदि आप मिलाने की बात करिए तो अभी चुप रहिए। मुख्यमंत्री जी से मिला लीजिए। प्रशासन हमारा माध्यम कर रहा है तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, लेकिन आचार संहिता लागू आइए वहाँ पे गाली दे रहे थे, आचार संहिता लागू जारी हो। सर अभी सर को लेकर आइए। सुना अभी सुन चलो सर आइए, गाड़ी नंबर हमको दे दिए। गाड़ी नंबर, ये गाड़ी नंबर इनसे पूछो, इसका नंबर
बात करने दीजिए ऐसे। एक मिनट यार, अगर आप लीडर बनाए तो बात करने दिया करिए ना। सर आइए, मैं आप ही उसी बात में गुस्सा नहीं। जब हम आपका माध्यम बन रहे हैं तो विश्वास करना। यार कोई सहयोग कर रहा है तो बिगाड़ने की कोशिश मत करो। इसको हटाओ, इसको हटाओ पहले। ये कौन है? इसको हटाओ। सर कुछ हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम लोग सफल, वही बात बता रहे हैं ना। कुछ ऐसे अराजकतज्ञ हैं जो चाहते हैं सफल ना हो धरना। अगर आप यहाँ चिल्लाने से कोई मंत्री मिलेगा, एक प्रोसेस होता है, आपको पता है कहने से कोई चीज नहीं हो जाती। आप लोग यहाँ कुछ भी करेंगे, आप लोग कोई नहीं पहचानता, 5-6 लोग खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, बाकी कोई किसी को नहीं पहचानता। जो लीडर है उन्हीं का नंबर निकाला जाएगा, आपका नहीं निकाला जाएगा। ए बाकी लोग, बाकी यार भैया नोट करके हम दे दे रहे हैं।